एक छोटी सी लड़की हाथ में तख्ती लिए अदालत के बाहर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी तख्ती पर लिखा था, मेरे माँ बाप को इंसाफ दो। वो रोती हुई लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। तभी वहाँ से गुजरे मशहूर कारोबारी लिन वेइडोंग। उन्होंने जब इस मासूम बच्ची को देखा तो दिल पिघल गया। वो उसके पास जाकर बोले, बेटा क्या हुआ, तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है? लड़की ने रोते हुए बताया कि उसके माता पिता को एक झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। ये सुनकर लिन साहब का दिल भर आया। उन्होंने बिना कुछ सोचे कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे माँ बाप को इंसाफ दिलवाऊंगा। ये सुनकर छोटी लड़की ने अपनी झोली से 2000 रुपए निकाले जो उसने 2 महीने तक कचरा बीन कर बचाए थे। वो बोली, अंकल ये मेरे वकील की फीस है, बस आप मेरी मदद कर दो। लिन साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा तू अपने पैसे संभाल ले, मैं सबसे अच्छा वकील रखूंगा। फिर उन्होंने वादा किया कि वो उसे पढ़ाई में भी मदद करेंगे ताकि वो बड़ी होकर खुद वकील बने और दूसरों के लिए इंसाफ लाए। लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, अंकल मैं वादा करती हूँ एक दिन मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी। लेकिन लिन साहब को क्या पता था, आज उनका किया ये नेक काम एक दिन उनकी जिंदगी बचाएगा। 15 साल बाद लिन साहब की जिंदगी ने अचानक करवट ली। उनकी कंपनी पर संकट आ गया। उनके 2 गोद लिए बेटे जिन्होंने बचपन से ही उनका प्यार पाया था, अब वही उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने झूठी बातें फैलाकर शेयर बाजार गिरा दिया और लिन साहब को कंपनी से निकाल दिया। जब लिन साहब ने पूछा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो दोनों बेटे हंसकर बोले, क्योंकि अब सब कुछ हमारा है, तुम्हारा नहीं। लिन साहब टूट गए। उन्होंने तो अपने खुद के बच्चे तक नहीं किए, सिर्फ इन दोनों को पालने के लिए, पर बदले में मिला सिर्फ धोखा। बेटों ने उसे जबरदस्ती उसके सारे शेयरों पर साइन करवाने की कोशिश की। वो बोले, तेरे पास अब वकील रखने के भी पैसे नहीं है। उन्होंने एक बहुत मशहूर वकील को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया जिसे लोग ग्रीन कोर्ट की रानी कहते थे। कंपनी बंद हो गई, मजदूर हड़ताल पर चले गए और ठेकेदारों ने पैसे मांगने के लिए उसे घेर लिया। बेटों ने सबके सामने कहा, वो हमारा असली बाप नहीं, बस पालक पिता है। लिन साहब चुप रहे, फिर धीरे से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और बोले, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। उनकी सच्चाई देखकर कुछ मजदूर पिघल गए, लेकिन बेटों ने फिर लोगों को भड़काया और उन्हें बुरी तरह पीट दिया। अस्पताल से निकलकर वो अपने पुराने दोस्त सॉन्ग वेइमिन के पास मदद मांगने पहुंचे, पर उसने भी उसे अपमानित किया और उसकी कार सस्ते दाम में खरीद ली। इधर दोनों बेटे उसी के पैसे से ग्रीन कोर्ट की रानी को खरीदने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उनके पिता को जेल भिजवा दे। पर जब उस वकील ने केस की फाइल देखी, उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि फोटो में वही आदमी था जिसने 15 साल पहले सड़क पर घुटनों के बल बैठी एक छोटी लड़की की मदद की थी। उधर लिन साहब जब घर लौटे तो पाया कि घर पर अब उनका कोई हक नहीं बचा। दोनों बेटों ने घर और पैसे दोनों हथिया लिए थे। वो फिर से साइन करवाने आए ही थे कि दरवाजा जोर से खुला। अंदर आई एक औरत, स्मार्ट, आत्मविश्वास से भरी और आंखों में आंसू लिए। लिन साहब उसे पहचान नहीं पाए, पर वो थी वही छोटी लड़की जो अब ग्रीन कोर्ट की रानी बन चुकी थी। बेटे उसे पहचान न सके और बोले, तू कौन है जो हमें रोक रही है? वो मुस्कुराई, जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और बोली, वो आदमी जिसे तुमने बर्बाद किया, वो मेरा एन रैन, उपकार करने वाला है। कमरा सन्नाटे में डूब गया। कहानी ने वहीं से करवट ली जहाँ सालों पहले इंसाफ की शुरुआत हुई थी।